हाय ऑल। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम हम थोड़े कंसेप्ट्स देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो देखो, हमको पता है कि tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो देखो, tan थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा यानी कि जो एंगल है उसकी वैल्यू जीरो हो, पाई रेडियंस हो या 2 पाई रेडियंस हो। पाई मतलब 180 डिग्री, ये रेडियंस में लिखा हुआ है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री, फिर 2 पाई जो होता है वो होता है 360 डिग्री एंड सो ऑन। ये सारे एंगल्स के लिए वैल्यू tan थीटा की जीरो होती है। अभी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 10th 11th 12th में। तो वो क्या होता है कि जो tan थीटा होता है उसका उल्टा होता है। मतलब tan इनवर्स x रखो तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू वो एंगल होगी जिसका tan की वैल्यू x होगी। मतलब tan इनवर्स जीरो की बात करूं अगर मैं, तो tan इनवर्स जीरो मतलब वो आउटपुट में वो एंगल देगा जिसके tan की वैल्यू x है। मतलब इस एक्सप्रेशन में ही अगर आप देख लो, LHS और RHS में अगर मैं tan इनवर्स फंक्शन ले लूं तो LHS तो बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, मतलब थीटा ही हो जाएगा वो, और RHS बन जाएगा tan इनवर्स जीरो, मतलब tan इनवर्स जीरो इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब ये है कि वो एंगल हमें फाइंड करना है जिसके tan की वैल्यू जीरो होती है। अभी देखो, जो tan इनवर्स फंक्शन होता है tan इनवर्स x, उसकी रेंज जो होती है, मतलब tan इनवर्स x जो आउटपुट में एंगल देगा थीटा, वो लेस देन पाई बाई टू एंड ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू होता है। तो tan इनवर्स जीरो की बात करें तो हमें पता है लेकिन कि tan वो कौन से एंगल्स होते हैं जिनके tan की वैल्यू जीरो होती है। तो वो होता है 0 पाई 2 पाई, लेकिन पाई 2 पाई आप नहीं ले पाओगे और आगे के एंगल्स सिर्फ जीरो ले पाओगे। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है लेस देन पाई बाई टू एंड ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू, तो सिर्फ जीरो आ सकता है। तो देयरफॉर tan इनवर्स जीरो होता है जीरो, tan इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो दिस वाज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x। तो ये जो डिस्कशन मैंने किया है ये आगे आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, एक कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हमने पढ़े थे, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन टेन एक्स, ये सारी की लिमिट की वैल्यू 1 होती है एक्सटेंडिंग टू जीरो पर। अभी एक इंपॉर्टेंट लिमिट दूसरी भी है, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। तो यहां पर x की वैल्यू अगर हम जीरो रखें तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में tan इनवर्स जीरो होगा, और हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा tan इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है बिकॉज थीटा की रेंज लेस देन पाई बाई टू और ग्रेटर देन पाई बाई टू में होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा। नाउ हम एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जब हमने जनरल डिफरेंशिएशन फंक्शन के देखे थे, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही मैंने बताया था। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। अभी देखो यहां पर x की वैल्यू जीरो रखोगे तो फाइनली लिमिट की आंसर हमारे पास 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर ये लिमिट आपको याद रखनी है और आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस लिमिट को, दैट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली उल्टा भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x अपॉन tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो ये लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो हमारे पास थी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, फिर एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर tan एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन tan एक्स, एंड नाउ दिस वन tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स।